क्या तुमने कभी किसी ऐसी कन्वर्सेशन की प्लानिंग की जो अभी हुई ही नहीं थी? किसी ने कुछ कहा और तुमने मेंटली तय कर लिया, अगर वो ये बोला तो मैं ये कहूंगा, अगर उसने ये किया तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा। पूरा सीन तुम्हारे दिमाग में प्ले हो गया, अगर ऐसे एक मूवी की तरह जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रही थी। या कभी कुछ ऐसा हुआ जो जेन्युइनली अच्छा नहीं था और पहली चीज जो दिमाग में आई यह नहीं था कि यह कैसा फील हुआ, कि ये था कि इसे कैसे बताऊंगा, हाउ आई विल एक्सप्रेस। अगर हाँ तो ये वीडियो तुम्हारे बारे में ही है। एक जरा सा एक्सपेरिमेंट। पिछले हफ्ते तुमने कितने अजनबी देखे होंगे? 100, शायद थाउजेंड्स। उनमें से कितनों का चेहरा आपको याद है? शायद एक का भी नहीं। तो फिर जब तुम किसी रूम में घुसते हो और एक सेकंड के लिए लगता है कि सबने देखा, तो तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि उन्होंने नोटिस किया, जबकि तुम खुद किसी को याद नहीं रखते? यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो लॉजिक से नहीं चलता, और यही वो सवाल है जो इस पूरी वीडियो में रहेगा। अजीब बात यह है कि ये कोई न्यू प्रॉब्लम नहीं है। ये इंस्टाग्राम से भी पहले था, सोशल मीडिया से भी पहले था, कैमरास से भी पहले। इंसान हमेशा से एक इमेजिनरी ऑडियंस के सामने जीता आया है। सोशल मीडिया ने मेन कैरेक्टर सिंड्रोम क्रिएट नहीं किया, उसने सिर्फ वो रिवील किया जो इंसान हमेशा से चाहता था। और यही सबसे अनसेटलिंग ऑब्जर्वेशन है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल तो ये है कि इमेजिनरी ऑडियंस आई कहाँ से? ये परफॉर्मेंस, ये इनर नरेटर बचपन से ही शुरू होता है। जब पहली बार किसी ने नोटिस किया, पहली बार जब अटेंशन मिली, पहली बार जब देखे जाने पर कुछ और ही फील हुआ, ब्रेन ने मोमेंट याद रख लिया और उसके बाद बिना कुछ रियलाइज किए हम उस फीलिंग को दोबारा पाने की कोशिश करते रहे। लेकिन इससे एक और सवाल पैदा होता है, क्या तुमने कभी नोटिस किया? आजकल मेमोरीज तब तक कंप्लीट नहीं लगती जब तक कि कोई उन्हें जान न ले। कुछ होता है और दिमाग का एक हिस्सा उसे तुरंत फ्रेम करने लगता है, कैप्शन सोचने लगता है, किसे बताएंगे यह सोचने लगता है। इमोशंस अभी पूरी तरह से आए भी नहीं थे और हम उसे ऑलरेडी ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। वो कैमरा वाला याद है ना, जो किसी सनसेट को फोन में कैप्चर करने के लिए कैमरा उठाता है और उस मोमेंट में एक्चुअली सनसेट नहीं देख रहा होता है, वो स्क्रीन को देख रहा होता है। हम इंक्रीजिंगली ऐसे जीने लगे हैं, एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के बजाय उसे डॉक्यूमेंट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। और यहाँ से वो कहानी और गहरी हो जाती है। एक मास्क होता है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, वो मास्क हम केयरफुली बिल्ड करते हैं, दूसरों के लिए, सिचुएशंस के लिए, ऑडियंस के लिए। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ये डीपली ह्यूमन है। लेकिन एक खास तरह की प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मास्क इतना फेमिलियर हो जाए कि पहनने वाला भूल जाए कि ये मास्क है। और फिर वो प्रॉब्लम ये नहीं रहती कि तुम फेक हो, वो प्रॉब्लम यह बन जाती है कि तुम स्लोली ये भूलने लगते हो कि मास्क के पीछे कोई है भी। लेकिन यहाँ वो ट्विस्ट है जो किसी ने नहीं बताया। कुछ साल बाद परफॉर्मेंस इतनी पुरानी हो जाती है कि वो असली लगने लगती है और असली इंसान, वो जो मास्क के पीछे था, धुंधला हो जाता है। ये आइडेंटिटी का लॉस नहीं है, ये उससे भी ज्यादा अजीब है। ये उस इंसान का स्लोली ये भूल जाना है कि वो कोई ऐसा इंसान था जिसे देखे जाने की जरूरत ही नहीं थी। और धीरे धीरे अटेंशन सिर्फ अच्छा नहीं लगता, जरूरत लगने लगता है। जैसे बिना किसी के देखे मूवमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करे, जैसे जीना और दिखना अलग चीजें नहीं रही, वो एक सी हो जाती हैं, लेकिन वो अलग हैं, हमेशा से ही अलग थी। और जब दिखना जीने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए तो लाइफ उसी इनविजिबल ऑडियंस के लिए ऑप्टिमाइज होने लगती है, वो ऑडियंस जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यहाँ वो इंसाइट है जिसके लिए पूरा सफर था। मेन कैरेक्टर सिंड्रोम तब शुरू नहीं होता जब तुम खुद को स्पेशल समझते हो, ये तब शुरू होता है जब तुम जीने से ज्यादा दिखने लगते हो। ट्रेजेडी ये नहीं है कि कोई देख नहीं रहा, ट्रेजेडी ये है कि तुमने जीना ही बंद कर दिया उनके देखने का इंतजार करते करते। तो मेन कैरेक्टर होने का अपोजिट इनविजिबल होना नहीं है। शायद आजादी तब शुरू नहीं होती जब लोग तुम्हें देखना बंद कर दें, आजादी शायद तब ही शुरू होती है जब तुम्हें उनकी जरूरत ही न रहे कि वो तुम्हें देखें। शायद जिंदगी कभी एक स्टेज थी ही नहीं।